हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंडिया 2022 में करंट अफेयर्स की क्या रोल रहने वाले, बिकॉज अब के कंपटीशन में हम सभी को अपडेटेड रहना सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अपडेटेड स्टडी करने से ही आप सभी सक्सेस हो सकते हो किसी भी एग्जाम्स में, बिकॉज कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। दोस्तों, मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स का रोल इंडिया एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उतना ही है जितना कि गुटखे में मसाले का है। ठीक है ना, समझ चुके होंगे आप सभी की करंट अफेयर्स का रोल कितना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन एनडीए के रिटन एग्जाम्स में स्टैटिक जीके यानी कि जीके जनरल अवेयरनेस से आते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स यानी दैनिक समसामयिकी से न्यूज वगैरह से 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा 12 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी किसी के मुकाबले में मत पढ़ना। मैंने 2019, 20 और 2021 तीनों ईयर का मैंने पूरी तरह से एनालिसिस करके इस वीडियो को लाया हूँ। इसमें करंट अफेयर्स का मैंने देखा कि किसी किसी एग्जाम में 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, किसी में 9th भी आए हुए हैं, किसी में 10th, 11th, 12th और 13 तक, यानी 50 के मैं राउंड ऑफ मान के चल सकता हूँ। बिकॉज अभी के कंपटीशन के एग्जाम में जो भी 2021 के लास्ट में हुए हैं, सब में करंट अफेयर्स 50% का रोल निभाया है। सो फ्रेंड्स, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपसे 15 क्वेश्चन का टारगेट ये लेकर चलना, माइंड से इसको इग्नोर नहीं करना कि करंट अफेयर्स को अगर मैं इग्नोर करता हूँ और लास्ट में जाकर के प्रिपरेशन करता हूँ 2-3 दिनों में, तो मेरा करंट अफेयर्स हमें द आउट ऑफ 10 नंबर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और करंट अफेयर्स को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो अगर आपको इंडिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हो तो। बिकॉज मैं बता दें, 10th क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 40 मार्क, यानी 15 क्वेश्चन अगर पूछ देते हैं तो 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं। सॉरी। सो फ्रेंड्स, बता दूं कि आज से मैंने सीरीज लाया हूँ कि हर एक एग्जामिनेशन में और किस टॉपिक का कितना रोल रहता है वो बताऊंगा हर एक वीडियो में। बारी बारी से मैं वीडियो के सीरीज लाते जाऊंगा, बिकॉज अब अपडेटेड पढ़ाई करने की जरूरत है, और अब समय के साथ हर एक एग्जामिनेशन में अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आप सभी को इसको ध्यान में रखना होगा। जो बिगिनर कैंडिडेट्स हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये बिगिनर कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, मैं बता दिया आप सभी को, इंडिया एग्जामिनेशन में 10th to 12th क्वेश्चन एवरेज आते ही है। एवरेज की बात करो, 10th to 12th क्वेश्चन एवरेज आते हैं, यानी कि 40 to 45 क्वेश्चंस को लेकर के आप चलना कि 40 to 50 के बीच में हमारे नंबर आ सकते हैं अगर अब मैं करंट अफेयर्स का पढ़ता। और करंट अफेयर्स पढ़ना यूनिक है। करंट अफेयर्स को आप कम मेहनत दे करके और अच्छे नंबर ला सकते हो। कैसे, मैं आगे बढ़ाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो बताया आप सभी को वो हेल्पफुल आप सभी के लिए रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का सीरीज लाते रहूँगा किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है एनडीए एग्जामिनेशन और एयरफोर्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के। सो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोग आई होप कि सब्सक्राइब कर ले होंगे मेरे चैनल को, क्योंकि आपका अपने भाई का चैनल है। सो चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बता दूँ कि एनडीए एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का रोल 50 नंबर का रहता है, ये मान के चलिए आप लोग। उसके बाद अब बात आती है कि पढ़ाई कैसे करूँ मैं। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज अलग से लाने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ आप सभी को कि करंट अफेयर्स अभी से आप सभी को पढ़ना शुरू कर देना है, बट आपको पर डे नहीं पढ़ना है। मैंने बताया ना, पर डे आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। आपको हर संडे को आपको किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है। बट संडे को आपको यूनिक 2 घंटे या 3 घंटे आपको निकालने हैं, और वीकली करंट अफेयर्स आपको करने हैं। वीकली करंट अफेयर्स बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आप वीकली करंट अफेयर्स हर संडे को जो भी होता है, मंडे टू सैटरडे, आप उस डे का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। हर संडे को आपको करना है और उसे रिवीजन करते रहना है हमेशा। हर संडे को उसको रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको उसको रटना नहीं है, आपको पर डे पढ़ लेना है एक बार उसको। करंट न्यूज की तरह आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि वो न्यूज ही होते हैं। तो अब किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं हल्के हल्के से बता देता हूँ, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता हूँ। सो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं अब क्या किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, उसके बाद अपने इंटरनेशनल जो भी रिलेशनशिप होते हैं और जो भी एक्सरसाइज होते हैं, जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं, उस पर फोकस करना है। ये 4-5 टॉपिक पे हमेशा 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पर ईयर हर एग्जाम में आते ही हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज हो गया, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज हो गया, वो आपको इंटरनेशनल जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जो भी संधि वगैरह समझौता वगैरह किसी देश में होते हैं, प्रधानमंत्री का जो विजिट होता है पिछले 6 महीने 7 महीने का,
वो कर देना है, आपको अपडेटेड रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने भूल गया था स्टार्टिंग में बोलना कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है। तो मैं बता दूं आप सभी को, करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ना है। 6 महीने का आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी उसके 6 महीने यानी कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि 1 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा हुआ है, यानी 12 12 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछा हुआ है। तो लेकिन 6 महीने के करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करनी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करना, जैसे कि आप सभी का एग्जामिनेशन अप्रैल में है, तो जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको ये पूरी तरह से करना है। उसके बाद नवंबर के बाद का करंट अफेयर्स हो गया 2021 का पूरा, अगर आपसे कवर हो पाता है तो आप कर लेना। बट ये 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो इंडियन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आई होप कि जो भी मैंने बताया वो बिल्कुल सटीक रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग सही था। और मैं आप सभी को आशा दिलाता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका अच्छा स्कोर बूस्ट होगा। दोस्तों अगर कुछ कमियाँ रह गई हो या कुछ और इसमें मैंने स्किप कर चुका हूँ तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी कमियां के ऊपर बनाऊँ। साथ ही साथ मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि यूनिक तरीका मैंने इसमें हल्के हल्के से बता दिया हूँ। बट और अच्छे तरीके से कैसे आप सभी को प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा आप सबके लिए वो सीरीज। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब जो भी गलतियाँ मुझसे हो उसको क्षमा करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए आप सभी आगे बढ़ जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।